हम फयाज का देख चुके हैं, अब जो है वो एक्ट्रेस, ग्लैमरस, शोबिज पर्सनालिटी, उनकी भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग यू टू दिस प्लेस जो आज ही खुली है। अच्छा, तो क्या डाइन आउट करने का शौक है, बाहर घूमने फिरने का शौक है? क्योंकि आपको पता है इसके अलावा एक्टिविटीज़ हैं क्या हमारे पास। आप शॉपिंग कर लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं जो कि वो अभी तक स्टिल बंद है, तो आप खाना खा लेते हैं। तो जब जाती हो रेस्टोरेंट्स में बाहर तो फैंस आते होंगे, ऑफ कोर्स हमेशा ही आते होंगे, तो उसको अवॉइड करती हो या फिर यू लव इट? नहीं, मैं कभी इग्नोर नहीं करती, चाहे मैं थकी हुई हूँ, टायर्ड हूँ, विदाउट मेकअप हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई इतने प्यार से आता है कि प्लीज़ पिक्चर, तो मैं मना नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि हम लोग काम इसीलिए करते हैं कि हमारा काम सराहा जाए और लोग हमें पसंद करें। सोशल मीडिया पे आप बड़ी एक्टिव भी हैं, तो ये जो कमेंट्स होते हैं, ये जो लोगों का मिलने आना जाना, स्पेशली आफ्टर शादीशुदा लाइफ एंड हैविंग अ बेबी, उसके बारे में क्या कहोगी? पहले मुझे अफेक्ट करते थे नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन मैं फिर ना अपनी फैमिली को देखना मैंने शुरू किया कि मैं मतलब अगर मैं अपने ऊपर लेती रहती ना, सीरियसली मैं बल्कि और लोगों को भी समझाऊंगी जो लोग ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मैं कहती हूँ आप इग्नोर कर दें, मत पढ़ें और जस्ट रिलैक्स अपनी फैमिली को देखें। मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, तो मैं अगर मुझे जब बुरा फील होता है ना, लिटरली मुझे होता है, मैं पढ़ती हूँ तो मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, एंड देन मैं ठीक हो जाती हूँ। एकेडमिक्स क्या है आपके? क्या पढ़ाई की हुई है? अच्छा, मैंने किया है बीए किया है। बीए किया, उसके बाद यानी बचपन से क्या बनने का शौक था? एक्टर ही बनने का शौक। ये कितना मुश्किल था? मुश्किल था, मैं वेट कर रही थी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। और अम्मी अब्बू घर वाले पहले नहीं थे, पापा को थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसे निकलोगी तुम, क्योंकि मैं मम्मी डैडी बेबी थी। हाँ, बट जब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं मम्मा के साथ शुरू किया, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, तो वो कहती है मम्मा को साथ रखो, तुम इस तरह अकेली नहीं जाओ। अम्मी साथ आती थी? तो मेरी मम्मा साथ आती थी। अच्छा। बट जब मैं देखती थी ना वेट कर करके वो थक जाती थी, तो फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद मैंने कहा भाई पापा आप भी आए, कोई शोज में या किसी में बुला लेते हैं, आप मिलें, लोगों से देखें, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाएं आप। तो देन वो आए हैं, सबसे सलाम दुआ हुई, तो एटलीस्ट फिर वो रिलैक्स हो गए, फिर मुझे फिर परमिशन मिल गई थी प्रॉपर। तो फिर उसके बाद अम्मी को शादी की फिक्र होती थी, हाय मेरी बच्ची की शादी कब होगी, उम्र निकली जा रही है, ज़माना ख़राब है? नहीं, ये टाइम नहीं आया, क्योंकि पहले तो मम्मा कह रही थी कि करो काम, उन्होंने मुझे गो हेड दिया, करो। फिर उसके बाद लाइफ में मेरे आ गए थे। तो कैसे आए थे? अच्छा, ये मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे एक सिंगर फ्रेंड थे, तो उनके फ्रेंड थे। अच्छा, एक सिंगर फ्रेंड थे हमारे, तो हमने मतलब एक जगह हमारी गेट टुगेदर हुई, तो एक सलाम दुआ होती है, इस तरह से शुरू हुआ। तो पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो पसंद आए थे? हाँ, मुझे अच्छा लगा था उनसे बात करके ना, तो फिर सलाम दुआ हो गई थी, मतलब एक अच्छी तरह से जान गए। नंबर किसने मांगा था? इन्होंने मांगा था? दे दिया था पहली बार? पहली बार में नहीं मांगा था, सॉरी नहीं, पहली बार में नहीं मांगा था। हम लोग 2-3 मुलाकातों के बाद हमारा हुआ कि अब एक फ्रेंडशिप से हुई ना, फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया था। शादी तक कैसे आई बात? बस हमारी फ्रेंडशिप जो थी वो फिर आगे बढ़ती गई एंड देन फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया। बट हम दोनों की तरफ से ऐसा था कि हम चाहते थे कि प्रपोज करें। तो इस तरह से। हाउ डिड ही प्रपोज यू? डायरेक्ट कॉल करके उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, पहले कॉल, क्योंकि ये चले गए थे, ये यहाँ नहीं थे, बाहर ये अपनी स्टडी के लिए भी गए थे, मुल्क से बाहर, इंग्लैंड में थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस था और हमें आइडिया नहीं हुआ, वाकई बहुत टफ था। हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे होते थे कब आओगे, एक दूसरे को बताया था या पता चल गया था उनको? उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब ये आए ना, आते हुए मैंने कहा कि आप मेरी फैमिली से मिलने हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब हैंग आउट करें, घूमें, तो मैं चाहती थी मेरे पेरेंट्स को पता हो। और फोन पे बात करते हुए जब मुस्कुराती थी तो घर वाले कहते थे कि किससे बात कर रही हो, कोई है ये वो है ना? मैं पकड़ी गई थी। तो शादी की सबसे अच्छी बात क्या है? बहुत मैं रिलैक्स हो गई हूँ, पता है, मैं अब कहीं भी जाती हूँ मैं आराम से जाती हूँ, आराम से, मुझे कोई जज नहीं कर सकता। ये जो होता है ना, कैसी लड़की है, रिश्ते नहीं आएंगे, मैं अपने मियाँ की मर्जी से जो भी हूँ ना, मैं जो भी पहनती हूँ, मेरे मियाँ राजी हैं, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत रिलैक्स हूँ लिटरली। मैं किसी टाइम बैठ जाती हूँ, हैंग आउट करती हूँ, एंजॉय कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने शुरू में कमेंट्स की जो बात की, तो कोई कमेंट ऐसा याद है जिससे बड़ा दिल दुखा हो? हाँ, यस, उन्होंने शादी पे जब जज किया था मेरे मियाँ के लिए ना कि अच्छा नहीं है, विराट कोहली में मिलता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन सर शुरू ही हो गए ना कि मतलब तुमने क्या देखा, उसमें क्या देखा, तो क्या देखा, तुम ज़्यादा प्यारी थी, यू नो। मुझे ना एक लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड चाहिए था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और एटलीस्ट इनके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि इज़ वेरी केयरिंग, और मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही है। अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में होगा ना, चाहे वो आपके साथ गलत कर चुका हो, मैं कहती हूँ नहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया, कर दो यार। पैसे कितने ज़रूरी हैं आजकल शादी करने के लिए? ज़रूरी लड़का कितने पैसे कमाता हो?
इतने ही कि वो एक बेबी इसका हो जाए, बेबी की अच्छी पढ़ाई हो सके, ना बच्चों का होता है, हम तो गुजर चले जाते जी, हैं। सारे मेरे लड़के बच्चे इस तो- वक्त स्कूलों की फीसें जाके हाँ, देखें भाई, कितनी ये चल ज़्यादा रही है, फिर ज़रूरी अपनी है। तनख्वाह उससे टैली करें। तो जब ये कमेंट पड़ा होगा और नई नई शादी हुई भी होगी तो उस वक्त बड़ा एक तुम कॉम्प्लेक्स में भी या फिर एक इनसिक्योरिटी में भी चली गई होगी कि जाहिर है अगर मियाँ ने भी पढ़ा होगा, उसके घर वालों ने भी पढ़ा होगा, मियाँ कुछ बोले, वो लोग कुछ बोले ना बोले, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं एक चीज़। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा निकाह हुआ था ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा निकाह हरम शरीफ में हुआ था। हम माशाल्लाह, गए थे, माशाल्लाह। मक्का गए थे, मक्का शरीफ में। तो मैंने ना पहले तो मैंने नहीं डाला, मैं नहीं डालती हूँ अपनी पर्सनल ना, मैंने मतलब पोस्ट नहीं किया था। तो इन्होंने आई थिंक पोस्ट किया था, तो लोगों ने ना शुरू कर दिया, इतनी फैला दिया, और किसी को कुछ पता नहीं था। तो किसी ने नाम गलत डाल दिया, किसी ने डाल दिया कि वो बाहर ही रहते थे, ये बाहर चली, क्यों कह रहे हैं शादी करके मक्का चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे ये इतना बुरा लगा कि आप एटलीस्ट पूछें तो, आप मुझसे मेरी चीज़ों का पूछें, आप कंफर्मेशन करें, फिर आप कुछ लिखें। तो कुछ भी लिख रहे थे। अच्छा, मुझे एक दफ़ा, हालांकि अक्सर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं इस तरह के कि आप भी एक्ट्रेसेस की तरह किसी बिजनेसमैन से शादी कर लेना, तो ये क्यों इतना एक्ट्रेस और बिजनेसमैन का इसीलिए क्या मैं कह रही हूँ ना, रेशियो है? इसलिए मेरे मियाँ को आई थिंक शायद जज किया गया है, Businessman है क्योंकि वो आपके कोई मियाँ? बहुत वो वाले बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, बट बहुत वो वाले नहीं है ना, वो जो एक होता है, यू नो, तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है इससे जज किया जाते हैं लोगों को। तो Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.